कल अपन ने देख रहे विलोपन विधि के सवाल। अब आज वही के अंतर्गत देख रहे हैं अपन इबारत वाले सवाल। पहले समीकरण बनाने पड़े, फिर इबारत वाले सवाल विलोपन विधि से हल करने पड़े। तो दूसरे का पहला सवाल है हल नंबर 1। सवाल में कहा भिन्न वाला सवाल है। हम यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में से घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? तो देखो भिन्न वाले सवाल जहां पे भी आए माना वह भिन्न x/y, तुरंत लिखें अपन माना वह भिन्न x/y, तुरंत लिखें अपन माना वह भिन्न x/y है। अब एक ही बात का करें अपन भिन्न लिख लें माना भिन्न x/y है। फिर प्रश्न अनुसार प्रश्न 1-2 बार पढ़ने ध्यान रखने हैं। प्रश्न में 2 बात रहे हैं, पहली बात में समीकरण 1 बन जाए, दूसरी बात में समीकरण 2 बन जाए। तो प्रश्न लिखो अपन ने, प्रश्न कहा है x/y। सवाल में क्या कह रहे हैं? यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें। अंश ऊपर वाली संख्या अंश नीचे वाली संख्या कहलाता है। क्या बोल रहे सवाल में? अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अंश में एक जोड़ दें धन एक कर दो, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अब x धन 1 y ऋण 1, एक बात ध्यान रखने, एक तरफ बटे वाली संख्या है और एक तरफ बटे वाली संख्या नहीं है, तो अपन अपने मन से 1 के बटे में 1 लिखते हैं, मतलब एक तरफ बटे में 1 लिखते हैं। मान लो एक तरफ बटे वाली संख्या, एक तरफ बटे वाली संख्या नहीं, तो अपने मन से 1 लिखते हैं। एक ही बात कर रहे हैं त्रियक गुणा। त्रियक गुणा कैसे रहते हैं? ये संख्या को ए में गुणा कर दें, ये संख्या को ए में गुणा कर दें। एक को अपन इधर गुणा कर हैं x 1, x से कम x धन 1 के कम 1 को गुणा कर y कम y ऋण 1। विलोपन विधि के सवाल में, प्रतिस्थापन विधि के सवाल में x और y एक तरफ लिखा है, तो क्या करें अपन धन y एक तरफ ला है, x ऋण y बराबर ऋण 1 धन 1 वो तरफ जो है तो ऋण 1। x ऋण y बराबर समान चिन्ह तो जोड़ा है ऋण 1 कितना है ऋण 2। बस जो बन जाए समीकरण 1। पहली बात समाप्त हुई तो समीकरण 1 बन गए। अब फिर देखें आगे का कह रहे सवाल में, पुनः प्रश्न अनुसार फिर से क्या कह रहे सवाल में। अब सवाल में क्या बोल रहे आगे, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करें, हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ दें मतलब हर मतलब y, हर में 2 जोड़ दें, एक हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब देखो दो ही तरफ बटे में संख्या है, बटे में नहीं होती तो अपने मन से 1 लिखते। फिर त्रियक गुणा करें, 2 को x में गुणा 2x, 1 को इसे गुणा करें y कम y धन 1। त्रियक गुणा मतलब ए संख्या को ए में गुणा, ए संख्या को ए में गुणा। अब क्या कर रहे हैं y इस साइड ला, 2x धन y की तरफ आ है ऋण y बराबर 1, जो बन जाए समीकरण 2। अब देखो जे कह रहे हैं समीकरण 1 और 2 दूर दूर बने, एक तय पे एक तय पे, तो अपन लिख ले हैं समीकरण पुनः लिखने पर, समीकरण पुनः लिखने पर पहला समीकरण है x ऋण y बराबर ऋण 2, दूसरा है 2x ऋण y बराबर 1। बस जो समीकरण 1 है, जो समीकरण 2 है। अब क्या कर रहे हैं अपन, x वाली संख्या बराबर कर रहे हैं तो समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर ऐसे क्या हुआ, x वाली संख्याएं बराबर हो जाएंगे। एक को एक में गुणा कर दे, एक में गुणा कर दे, x वाली संख्या बराबर, उनका नाम दें समीकरण 3 समीकरण 4, समीकरण 3 समीकरण 4 नाम दें हैं। फिर घटाने पर लिखें x वाली संख्या कट जाए हैं, y को मान निकालें, y को मान कहाँ रख दें समीकरण 1 में, तो x को मान निकाला है। बस भिन्न का है x/y, भिन्न है x/y, तो क्या करें अपन x के स्थान पे x को मान लिखते हैं, y के स्थान पे y को मान लिखते हैं, बस y कहलाए भिन्न, तो बन जाएगा सवाल। हाँ ठीक है। देखो दूसरा सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी को सोनू की आयु कितनी है? एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब 2 जनों की आयु वाले सवाल आ हैं, एक जन की आयु पर वर्तमान आयु मान हमेशा, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, 2 है नूरी और सोनू, तो नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और
सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ये तुरंत लिख देना अपन। सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्या कर रहे हैं, ये दो व्यक्तियों की आयु पूछ रहे अपन से, तो पहले की आयु x वर्ष मान वर्तमान आयु, दूसरे की आयु y वर्ष मान है। आगे का कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व ध्यान रखने, दो ही की आयु में से 5 घटाना पड़ा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। आज अपन नेक्स्ट वानी है 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व में ध्यान रखने आयु घटाने पड़ा है, मतलब x ऋण 5, दो ही में घट, x में से भी घटे y में से भी घटे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x ऋण 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y ऋण 5 वर्ष। तो जितने साल पहले के हैं या पूर्व के हैं उतने अपन x और y में से घटाते हैं। अब एक ही बात देखें, सवाल में क्या कह रहे हैं अपन, लेकिन प्रश्न अनुसार। तो सवाल में क्या बोल रहे, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी, गुनी मतलब गुणा कर दें, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 को क्या कर दें सोनू की आयु में गुणा। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, गुनी तो गुणा करते हैं, अधिक तो जोड़ दे हैं, कम तो घटा दे हैं। नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। नूरी की आयु कितनी है, x ऋण 5, 3 गुण सोनू की आयु कितनी है, y ऋण 5। अब x ऋण 5 बराबर 3 को y में गुणा कर है 3y, फिर 3 को 5 में गुणा कर। एक बात ध्यान रखें, करें कोष्टक के बाहर जिन संख्या लिखी है उनको अंदर सब जगह गुणा हो। 3 को y में गुणा हो 3y, फिर 3 को 5 में गुणा करें 3 5 15। जो ध्यान रखने चिन्ह अलग अलग है, तो ऋण लगे हैं एक से निशान, तो धन लगे हैं। 3 5 15 इतने धन इतने ऋण से ऋण लगे हैं। अब विलोपन के सवाल है, ऐसे अपन क्या करें, x और y एक तरफ लेकर बाकी संख्या एक तरफ कर लें। x धन 3y की तरफ ला है, ऋण 3y, ऋण 15 ऋण 5 एक तरफ जो है तो धन 5, मतलब x और y एक तरफ बाकी संख्या एक तरफ। x ऋण 3y बराबर कैसे चिन्ह है, असमान, असमान में संख्या क्या करते हैं घटा देते हैं, है ना, समान में जोड़ देते हैं, ऋण 10। समीकरण 1, तो जैसे हमने बताया पहली संख्या, पहली बात समाप्त हुई, समीकरण 1 बन गया है, और दूसरी बात समाप्त हुई समीकरण 2 बन गया है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है सवाल में, आगे बढ़ो। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात कह रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात दो ही की आयु निकालने पड़े, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x धन 10 वर्ष, फिर 10 वर्ष पश्चात कौन है, सोनू, सोनू की आयु y धन 10। तो दो ही की आयु मान का करना पड़ा है, x में भी 10 जोड़ने पड़े, y में भी 10 जोड़ने पड़े। पहले घटाने हैं, नहीं पहले का है, बाद में जोड़ देने आयु। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x धन 10 वर्ष, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y धन 10 वर्ष। अब क्या कह रहे हैं, 2 गुनी हो जाएगी आयु, लेकिन अपन पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर 2 गुणित सोनू की आयु। 2 को गुणा काय कर रहे, कारण 2 गुनी कह रहे हैं, 2 गुनी कह रहे, जैसे 2 को गुणा करो, नूरी की आयु कितनी है 10 वर्ष पश्चात, x धन 10, सोनू की आयु 2, y धन 10, x धन 10 बराबर 2 को गुणा y में करना 2y धन 10 दूनी 20। x और y एक तरफ लिखेंगे, x और y संख्या, y वाली संख्या, x 2y इस साइड है, ऋण 2y बराबर 20 धन 10 उस तरफ जाए तो ऋण 10। x ऋण 2y बराबर 20 में से 10 घटे 10, जो आ जाए समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ जाए, लेकिन ध्यान रखना विलोपन विधि में समीकरण दूर दूर रहे, तो अपन क्या लिख रहे हैं, समीकरण पुनः लिखने पर
समीकरण पुनः लिखने पर। पहले समीकरण का बनो तो x ऋण 3y बराबर ऋण 10 और दूसरा समीकरण बनो x ऋण 2y बराबर 10। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब नियम जो है कि अपन क्या कर रहे हैं, गुणा करके संख्या बराबर करें, लेकिन संख्या पहले से बराबर है तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं, सीधे क्या करें अपन, यदि x वाली संख्या पहले से बराबर है तो सीधे लिखते हैं अपन घटाने पर, और घटाने पर जैसे ही लिखें तो नीचे के समीकरण के चिन्ह बदल जाए, जो हो जाए धन को ऋण, ऋण को धन, धन को ऋण। हर सवाल में x वाली संख्या कट जाए। अब देखो y चिन्ह कैसे हो गए, इतने पर ऋण, इतने पर धन, असमान चिन्ह है, 3 में से 2 घट है, 1 ऋण y बराबर, इधर कैसे चिन्ह है, समान, समान में जुड़ जाए हैं ऋण 20, जो ऋण लगता है जो वाले चिन्ह बदल तो y बराबर आ जाए 20। y को मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में, y को मान निकाला है x, x मतलब नूरी की आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु जिन भी x को माना है, और y सोनू की वर्तमान आयु आ जाए। बस एक आगे विलोपन विधि का सवाल है तो वर्ग करके देखते हैं। अपन देखें अगले सवाल तीसरा। देखो 2 अंकों वाली संख्या को सवाल है तीसरा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो जो ध्यान रखें जैसे 2 अंकों वाली संख्या है तुरंत लिखें अपन, माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। 2 अंक वाली संख्या को सवाल जहां पे भी आया है तुरंत का लिखें अपन, माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y है, और अंकों से बनी संख्या, और अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या बराबर 10x धन y। कितनों पर लिखा है, दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, अंकों से बनी संख्या 10x धन y। काय लिखे अपन, कारण का देखो 2 अंकों वाली संख्या कहलाते है जिनमें 2 अंक रहे, इकाई का अंक और दहाई का अंक। जैसे मान लो अपन देखें 63 है संख्या, इकाई 3, दहाई 6, कैसे लिख सकते हैं, दहाई के अंक में 10 को गुणा कर दें, 10 गुणा 6 धन 3, मतलब दहाई के अंक में 10 को गुणा कर दें, इकाई के अंकों में जोड़ दें। जैसे मान लो 52 है, 10 गुणित 5 धन 2, मतलब दहाई के अंक में 10 को गुणा कर दो, इकाई के अंकों में जोड़ दो, संख्या बन जाती है। दहाई के अंक का मान है अपन ने x, a में 10 को गुणा कर दें, इकाई के अंकों में जोड़ दें, अंकों से बनी संख्या आ जाए 10x धन y। आगे का कह रहा है सवाल में, प्रश्न में देखें, अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, अंक कौन कौन से माने अपन ने, x और y, मतलब x धन y बराबर 9, जो बन जाए अपना समीकरण 1। हमने बताया पहली बात समाप्त हुई, समीकरण 1 बन है। अब आगे का कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना मतलब 9 को गुणा कर है, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, अंकों को पलट दें, मतलब x कर दें y की जगह पे, y कर दें x की जगह पे, तो संख्या का बन है x y पे आ जाए 10y धन x। का कह रहा है इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है। बस गुणा कर दो, 9 धाम 90x धन 9y बराबर 10 दूनी 20y धन 2x। अब x वाली संख्या एक तरफ लिखे तो 90x 2x के तरफ ले आए, ऋण 2x धन 9y 20y की तरफ लाए, ऋण 20y बराबर, मतलब x और y ध्यान रखने विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि की एक तरफ रहनी चाहिए। 90 में से 2 घट है 88x, इतने भी असमान चिन्ह घट जाए हैं, ऋण 11y बराबर 0। एक चीज और ध्यान रखने कि यदि कोई संख्या को सब जगह भाग जा रहा हो, समीकरण छोटो कर भी खिलाने को सब में भाग दे देते हैं। जैसे में अपन देख रहे 11 को भाग देते पे भी चलो जे, पे भी चलो जे, पे भी चलो जे, तो 11 को भाग देते हैं। लेकिन अपन पूरे समीकरण में 11 का भाग देने पर 11 को भागते हैं, 11 8 88, 8x 11 एकम 11 बराबर 11 जो बन जाए समीकरण 2। बस क्या कर रहे हैं, समीकरण पुनः लिखने पर, समीकरण पुनः लिखने पर पहला समीकरण है x धन y बराबर 9, दूसरा समीकरण है 8x ऋण y बराबर 0।
जो समीकरण 1 है, जो समीकरण 2 है। अब क्या कर रहे हैं अपन, गुणा कर रहे हैं तो संख्या बराबर हुए, मतलब क्या देखें, समीकरण 1 में 8 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, 2 में 1 का गुणा करने पर 8 को गुणा कर रहे हैं 8x, इतना गुणा कर रहे हैं 8y बराबर 8 ना 8, 1 को इतना गुणा कर रहे हैं 1 अट्ठे 8x ऋण y बराबर 1 शून्य शून्य। गुणा काय के लाने कर रहे थे कि x वाली संख्या बराबर आ जाए, इतने पे भी 8x आ गो, इतने पे भी 8x आ गो। जब x वाली संख्या बराबर आ जाए तो नाम दें अपन समीकरण 3, समीकरण 4। ये संख्या बराबर हो तो क्या नाम दें, समीकरण 3, समीकरण 4 को बाद में उसका लिखते हैं घटाने पर। घटाने पर लिखे तो चिन्ह का हूं है बदल जाएंगे। कौन से समीकरण के, समीकरण 4 के। 4 के नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल गए हैं। हर सवाल में x वाली संख्या कट जाए। अब इनके देख लो कैसी संख्या है, चिन्ह कैसे हो गए समान, तो समान चिन्ह में जोड़ है 8 और 1 9y, इतने घट जाए 72, y बराबर 72 बटे 9, 9 एकम 9, 9 8 72, मतलब y के मान कितना आज है 8। घटाने पर लिखें x वाली संख्या कट जाए हैं, काय का मान निकला है y को, y बराबर आ गया 8, y को मान रखते हैं समीकरण 1 में, लिखें अपन y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रखते हैं समीकरण 1 में। हमने बताई नहीं पूरी संख्या जो कितने हो लिखें, केवल y की जगह पे जस अंक लिखते हैं, y के स्थान पर क्या लिखते हैं 8 बराबर 9। पुस्तक में लिखें y के मान पर जो देखें चिन्ह कैसे हैं, यदि समान चिन्ह है तो धन लगे हैं, पुस्तक खोलने के बाद असमान चिन्ह है तो ऋण लगे हैं, तो इतने पे भी धन इतने पे भी धन, समान चिन्ह इसे का लगे हैं धन, 8 बराबर 9। अब धन 8 उतरफ जो है तो 9 ऋण 8, 9 में से 8 घटे 1 आ जाए, x बराबर 1 आ गया। बस x y की मान आ गई, लेकिन संख्या बताने अपन, संख्या के लिए कितनी अपन ने 10x धन y, 10x की जगह पे क्या लिखते हैं अपन 1 और y की जगह पे क्या लिखते हैं 8, 10 एकम 10 धन 8, संख्या का बन जाए 18। एक तरीके से करने पूरे विलोपन विधि के सवाल बन जाए। कल और बार तुम्हारे देख लें आगे जो सवाल और है, वे और हम कल बता दें, ठीक है, जो समझ में नहीं आया पूछ लें।